और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं मनीष सिसोदिया की, क्योंकि आज सीबीआई रिमांड खत्म हो रही है तो दोबारा इन्हें पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। थोड़ी देर में सिसोदिया को पेश करेगी सीबीआई। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त दिल्ली से आपके सामने हैं। नई आबकारी नीति को लेकर के मनीष सिसोदिया सीबीआई के रिमांड पर, और अब दोबारा सीबीआई इन्हें पेशी के लिए लेकर के जा रही है क्योंकि आज रिमांड खत्म हो रही है सिसोदिया की। तो ये बड़ी खबर, सीधा उनका काफिला आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। आज उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले 5 दिन की रिमांड के बाद जब राउज एवेन्यू के कोर्ट में उन्हें पेश किया गया तो सीबीआई ने 3 दिन की और रिमांड मांगी थी। और आपको बता दें कि आज वो खत्म हो रही है। एक बार फिर से उनकी कोर्ट में पेशी है। हालांकि बेल की यानी जमानत की जो याचिका थी उस पर 10 तारीख को सुनवाई होगी। होली के लिए समय मांगा गया था, पत्नी की सेहत का हवाला दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने उसे 10 तारीख पर टालकर सुनवाई करते हुए कहा, यानी होली पर वो जेल में ही रहेंगे, लेकिन आज वो जुडिशियल कस्टडी में जा सकते हैं। तो ये देखना होगा कि आज क्या होता है कोर्ट में जब उन्हें पेश किया जाएगा। तो क्या इन 3 दिनों की रिमांड में मनीष सिसोदिया ने पूरा कॉपरेट किया, तमाम सवालों का जवाब दिया, नहीं दिया, ये सब आज सीबीआई कोर्ट में रखेगी और ये दोनों दलीलें पेश की जाएंगी। मनीष सिसोदिया के वकील भी अपनी दलील रखेंगे और साथ ही सीबीआई की तरफ से भी तमाम सबूत और जो भी सीबीआई की मांग होगी, जो भी वो अपील करना चाहे कोर्ट से, वो होगा। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। थोड़ी ही देर में मनीष सिसोदिया की पेशी होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ही ये पेशी होगी और उनकी रिमांड आज खत्म हो रही है। अब इसी को लेकर सवाल बना हुआ है कि क्या उन्हें आज जुडिशियल कस्टडी मिल सकती है, उन्हें भेजा जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां सीबीआई इन्हें अभी कोर्ट लेकर के जा रही है। सिसोदिया की सीबीआई रिमांड आज खत्म होने वाली है। जमानत पर 10 मार्च को सुनवाई होनी है, यानी कि होली पे कोई राहत नहीं मिलेगी फिलहाल मनीष सिसोदिया। लेकिन अभी तक जो पूछताछ, क्योंकि पहले सीबीआई की तरफ से ये कहा गया कि पूछताछ में सहयोग सिसोदिया ने नहीं किया था। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार है मनीष सिसोदिया, जिनको आज एक बार फिर कोर्ट में पेशी के लिए सीबीआई लेकर के निकली है और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आपको बता दें, सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च को दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगा। अभी इस पर फैसला आना बाकी है और 10 मार्च को ये सुनवाई होगी। लेकिन शराब घोटाले मामले में सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई उनको पेश करेगी और पेशी के लिए ले जा रही है। जुडिशियल कस्टडी की ये मांग कर सकते हैं आगे की, ताकि कार्रवाई को बढ़ाया जा सके। 4 मार्च को 2 दिन के लिए रिमांड बढ़ा दी गई थी और जमानत याचिका पर फिलहाल 10 मार्च को अब सुनवाई होगी। कोर्ट की तरफ से यह तारीख मुकर्रर की गई है। इसके पहले आपको बता दें, शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की रिमांड पहले ही बढ़ चुकी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए सीबीआई लेकर जा रही है। राजू राज जुड़ चुके हैं इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे उनका हम रुख करते हैं। राजू राज, आज क्या लगता है आपको, क्या जानकारी आपके पास, क्योंकि पेशी के लिए लेकर के जा रहे हैं और जमानत पर पहले ही कोर्ट ने तारीख मुकर्रर कर दी है कि 10 तारीख को सुनवाई होगी। आज क्या कुछ इस केस में आगे? देखिए, आज मनीष सिसोदिया को लेकर सीबीआई की टीम निकल चुकी है और उससे पहले सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर भारी सुरक्षा लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस के अलावा फोर्स को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। तमाम जो आला अधिकारी हैं दिल्ली। राजू राज जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए। इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ पाएंगे कि अब से थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी होने वाली है। आज का समय था और ये माना जा रहा था कि आज जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है मनीष सिसोदिया को। 1 हफ्ते से सीबीआई की हिरासत में है मनीष सिसोदिया। तो इस वक्त ये उनके लिए, आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी अपडेट होने वाली है इस पूरे मामले में। राजूराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजूराज, सीधा सवाल यही है कि जुडिशियल कस्टडी में आज भेजा जा सकता है कि मनीष सिसोदिया को, क्योंकि ये भी जानकारी है कि सीबीआई और रिमांड की मांग नहीं करेगी। देखिए, सूत्रों के मुताबिक पयोधी ये जानकारी मिली है कि सीबीआई फर्दर रिमांड नहीं मांगेगी, लेकिन कोर्ट में आने के बाद देखना होगा कि क्या सीबीआई कुछ नए तथ्य कोर्ट के सामने रखती है या फिर उनका जो जांच है, जो कस्टडी में लेकर जो पूछताछ करनी थी वो अगर पूरी हो चुकी तो निश्चित तौर पर सीबीआई रिमांड नहीं मांगेगी और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। क्योंकि मनीष सिसोदिया ने जमानत पर जो याचिका लगाई थी उस पर भी 2 दिन पहले सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद उन पर 10 तारीख का तारीख मुकर्रर
मुकर्रर किया गया है कि 10 तारीख को उस जमानत पर सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले अगर मनीष सिसोदिया की रिमांड नहीं मांगी जाती है सीबीआई के द्वारा, जो संभावनाएं सामने आ रही है उसके मुताबिक उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन उससे पहले सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है और मनीष सिसोदिया सीबीआई हेडक्वार्टर से निकल चुके हैं और लगभग 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है सीबीआई हेडक्वार्टर से राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंचने के लिए। लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली पुलिस के लोकल पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी यहां पर तैनात किया गया। कोर्ट परिसर के अंदर और कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के वो यहां पर मौजूद हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया को पूरे सिक्योरिटी के साथ यहां पर लाया जाता है। साउथ दिल्ली की जो पुलिस है पूरा उनको प्रोटोकॉल के तहत यहां पर लाती है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि काफी संख्या में आम आदमी पार्टी के समर्थक कोर्ट के बाहर यहां पर राजू आपको रोक रहे हैं, वापस आपका रुख करेंगे। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीबीआई दफ्तर के बाहर हैं। जितेंद्र, आपके पास क्या खबर है? जितेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए वापस जितेंद्र का रुख करेंगे। आपको बता दें थोड़ी देर में सिसोदिया की पेशी होगी और सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो मनीष सिसोदिया को लेकर निकल चुके हैं। शराब घोटाले में सिसोदिया की आज पेशी होगी। जुडिशियल कस्टडी की मांग कर सकते हैं। 4 मार्च को 2 दिन के लिए इनकी रिमांड भी बढ़ा दी गई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट में इन्हें अब से थोड़ी ही देर में पेश किया जाएगा और जमानत याचिका पर 10 मार्च को सुनवाई होगी। तो 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक जुडिशियल कस्टडी और दूसरा जमानत याचिका, जिस पर 10 मार्च को सुनवाई होनी है। 2 अहम बातें इस केस से जुड़ी, मनीष सिसोदिया से जुड़ी। तो ये आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि सीबीआई और रिमांड की मांग नहीं करेगी। 3 दिन की रिमांड पिछली बार मांगी थी तो 2 दिन की दी गई थी, जिसमें यह भी कहा गया था मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से कि एक सवाल बार बार पूछा जाता है, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इस पर जज ने ये बात कही थी कि आप एक सवाल बार बार ना पूछे, अगर कोई नया सवाल है तो उस सवाल पर आप सबूतों के साथ बातचीत कर सकते हैं। राजू राज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजू राज, लेकिन मनीष सिसोदिया की मुश्किल कम तो नहीं हो रही। यहां से भी आज कोर्ट में पेशी के बाद भी उनके पास विकल्प नहीं है, क्योंकि उनकी जमानत पर जो याचिका है उस पर तो 10 तारीख को सुनवाई होगी। देखिए, निश्चित तौर पर मनीष सिसोदिया के सामने कोई विकल्प नहीं है। जो कोई राहत फिलहाल उन्हें नहीं मिलती नजर आ रही है, क्योंकि रिमांड उनका आज खत्म होने वाला, जो 2 दिन उसके बाद न्यायिक जो जमानत पर याचिका 10 तारीख को सुनवाई होनी है। और इसी बीच यहां पर देखिए लगातार ये मनीष सिसोदिया यहां पर आप पहुंच चुके हैं और ये देखिए जो काफिला है, जो दिल्ली पुलिस की टीम उन्हें पूरी सिक्योरिटी के साथ यहां पर लेके आ रही है और पूरी तैयारी दिल्ली पुलिस के तरफ से यहां पर की गई है। मनीष सिसोदिया यहां पर पहुंच चुके हैं और अभी जो जिस गाड़ी से, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं सीबीआई की गाड़ी है और इसी अर्टिगा कार से मनीष सिसोदिया अंदर बैठे हुए हैं। सीधे ये गाड़ी बेसमेंट तक पहुंचेगी। बेसमेंट के एलिवेटेड के जरिए इन्हें कोर्ट रूम में पहुंचाया जाएगा। कोर्ट नंबर 512 में मनीष सिसोदिया की आज रिमांड को लेकर यहां सुनवाई होनी है। अब देखना होगा कि क्या सीबीआई की तरफ से कोई दलील रखी जाती है कि नहीं, कि मनीष सिसोदिया को आगे फर्दर रिमांड की जरूरत है नहीं। लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं कि आज सीबीआई रिमांड के लिए रिमांड नहीं मांगेगी। कहीं ना जो कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन था, जो पूछताछ करनी थी, वो लगभग पूरी हो चुकी है। अगर कोई नया तथ्य सामने नहीं आता, निश्चित तौर पर मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, इसकी संभावना है। और मनीष सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, और जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है मनीष सिसोदिया को, क्या इनपुट्स आपके पास? देखिए, आज सीबीआई की रिमांड मांगने की उम्मीद काफ़ी कम है, क्योंकि सीबीआई ने अब तक 7 दिनों में पूछताछ की है। इससे पहले 5 दिनों का रिमांड लिया था और उसके बाद 2 दिनों का रिमांड सीबीआई को मनीष सिसोदिया का मिला था। सीबीआई ने जब पिछली बार रिमांड लिया था, यानी कि जब दूसरी बार रिमांड लिया था, उस दौरान उन्होंने बताया कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया का उनके तत्कालीन सेक्रेटरी सी अरविंद और तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर आरवा गोपी कृष्णा से आमना सामना करवाया था। ये दोनों अहम कड़ी इसलिए हैं क्योंकि सी अरविंद के उस बात की गवाह है जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी और जिसमें ड्राफ्ट को बदल दिया गया था और नया ड्राफ्ट
कैबिनेट मीट के लिए लेकर के आने के लिए कहा गया था। और वहीं दूसरी तरफ आरवा गोपी कृष्णा जो तत्कालीन आबकारी कमिश्नर थे, उन्होंने किस तरह से पॉलिसी को फॉर्मुलेशन के लिए कहा था। और उसमें जो सबसे अहम बात यह थी कि इंडोस्पिरिट को लाइसेंस देने के लिए जिस तरह का दबाव बनाया गया था और बाद में उसकी 65% हिस्सेदारी साउथ कार्टेल ग्रुप को दे दी गई थी, जिसके जरिए 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए गए थे। तो ये दो सबसे अहम कड़ी थी जिनसे पूछताछ की थी, ये सीबीआई ने बताया था। और उसके साथ ही कहा था कि कुछ और लोगों से भी पूछताछ करनी है जो कि गवाह हैं, और इसके बारे में सीबीआई ने बंद लिफाफे के अंदर अदालत को बताया था। उन दोनों नामों का खुलासा नहीं किया था, लेकिन उनमें से जो सबसे अहम कड़ी हो सकता है वो दिनेश अरोड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर मनीष सिसोदिया को लेकर के बात की जाए तो कुछ ही लोग हैं जो इस बात की जानकारी रखते थे या सीधी उनको जानकारी हो सकती थी। उनमें से 2 लोगों से आमना सामना कराया जा चुका है, सी अरविंद जो कि तत्कालीन सेक्रेटरी थे, आरवा गोपी कृष्णा जिनको उन्होंने सीधे तौर पर हिदायत दी थी कि इंडोस्पिरिट को लाइसेंस मिल जाना चाहिए, और पूरी जो पॉलिसी फॉर्मेशन की गई थी जिसको इंप्लीमेंट किया गया था वो उनकी देखरेख में किया गया था। उसके अलावा दिनेश अरोड़ा एक ऐसे शख्स हैं जो इस पूरे मामले के अंदर गहन गवाह हैं और अहम कड़ी भी हैं। वो अहम किरदार इसलिए हैं कि जो पैसों का जो लेन देन हुआ था और साउथ कार्टेल से जो 100 करोड़ रुपए आने की बात की जा रही है वो उसी के जरिए आ रहा था। और इसके अलावा जो पूरी जो पॉलिसी थी फॉर्मेशन से लेकर के इंप्लीमेंट करवाना और किस तरह से आर्म ट्विस्ट कराना, जो लोग मदद नहीं कर रहे थे या किकबैक के जरिए पैसे नहीं देना चाह रहे थे, तो उन सब को लेकर के जो सबसे अहम कड़ी हो सकते थे वो दिनेश अरोड़ा। अब ये देखना होगा कि अदालत में सीबीआई क्या कहती है कि क्या उन्होंने दिनेश अरोड़ा से मनीष सिसोदिया का आमना सामना कराया है, क्योंकि दिनेश अरोड़ा ना सिर्फ इस पूरी पॉलिसी के अंदर अहम रोल रखता है बल्कि वो मनीष सिसोदिया का काफ़ी अहम करीबी भी है। सी अरविंद ने अपने बयान में भी ये बताया है कि जब मनीष सिसोदिया अपने ऑफिस में हुआ करते थे तो वो अपने रिटायरिंग रूम के अंदर सिर्फ और सिर्फ उस समय जाते थे जब लंच का वक्त होता था, और वो भी कुछ वक्त के लिए। लेकिन विजय नायर या दिनेश अरोड़ा अगर आ जाते थे तो काफ़ी देर तक, ये तब की बात है पयोधी जब ये पॉलिसी फॉर्म की जा रही थी, उस दौरान विजय नायर या दिनेश अरोड़ा आ जाते थे तो काफी समय वो अपना रिटायरिंग रूम में बिताया करते थे। तो इससे पता लगता है कि दोनों के बीच में कितने नजदीकी संबंध थे, और ये दोनों वो अहम लोग हैं जो पूरी पॉलिसी को फॉर्मेशन करने में लगे हुए थे। इसके अलावा दूसरा वाकया एक और है पयोधी कि जब जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो शराब के व्यापारी हैं, उन सब की जब मीटिंग बुलाई गई थी, मनीष सिसोदिया ने मीटिंग बुलाई थी, उस दौरान भी विजय नायर और दिनेश अरोड़ा जो कि सरकार में किसी तरह का रोल नहीं है, लेकिन बावजूद उस मीटिंग में जिस तरह से वो बगल में बैठे थे, ये बताता है कि उनका पद या उनका जो महत्व है इस पूरी पॉलिसी में या सरकार में या पार्टी में कितना ऊंचा है। तो इन सब बातों से पता लगता है कि ये जो पूरी पॉलिसी फॉर्मेशन की गई थी उसमें जो करप्शन हुआ है उसमें किस तरह से चैनलाइज किया गया, कौन कौन से किरदार थे, और ये जो चेन है वो यहाँ पर रुकेगी नहीं। सीबीआई जब अपना पक्ष रखेगी तो क्या वो ये बताती है कि दिनेश अरोड़ा का भी सामना मनीष सिसोदिया से करवाया गया? राजू राज हमारे साथ हैं। राजू राज, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आज जिसका जिक्र भी जितेंद्र कर रहे थे कि आज सीबीआई अपने पक्ष में क्या बातें रखती है, क्या सबूत रखती है, ये देखना होगा। राजू राज, आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, हम आएंगे राजू राज के पास। अपना सवाल एक बार फिर से दोहराइएगा। राजू राज, हाँ, सवाल यही था कि जितेंद्र ने जिस बात का जिक्र किया, दिनेश अरोड़ा ये वो कड़ी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हो सकता है कि इस 2 दिन के रिमांड में मनीष सिसोदिया से आमना सामना करवाया गया हो। क्या ये मुमकिन है कि आज ये जानकारी साझा करे सीबीआई कोर्ट में? देखिए, निश्चित तौर पर सीबीआई इस पूरे मामले को कोर्ट में रखेगी और तमाम ग्राउंड्स रखेगी, क्योंकि पिछले सुनवाई के दौरान भी जो कोर्ट है उनसे तमाम इस केस में केस डायरी भी मांगा था और उसके पड़ताल के लिए, क्योंकि बता दूं कि इस केस की जो पैरेलल जांच है वो ईडी भी कर रही है, और सेम जो कोर्ट नंबर 512 एम नागपाल की जो कोर्ट है उन्हें तमाम इस बात की जानकारी है। और पिछली बार भी कोर्ट में रिमांड देने से पहले पूछा कि अब आपने 5 दिन का रिमांड ले चुके हैं, 5 दिन में आपने क्या किया
किया, कितने घंटे तक पूछताछ की, तमाम चीजों का वीडियोग्राफी किया गया। तमाम जो तथ्य थे वो सीबीआई ने कोर्ट में रखे थे। तो आज भी तमाम जो पूछताछ हुई है उसे कोर्ट के सामने रखा जाएगा और सीबीआई के द्वारा देखना होगा कि इसे अगर सीबीआई रिमांड नहीं मांगती है कुछ देर के बाद, ये भी तस्वीर साफ होगा क्या सीबीआई को आगे इस पूरे मामले में जांच की जरूरत है या नहीं, कस्टोडियल जांच की जरूरत है नहीं, या फिर जो कस्टोडियल जांच है वो सीबीआई की तरफ से पूरी हो चुकी है। जिन दो गवाहों के बारे में सीबीआई ने बताया कि उनसे आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेंगे और क्या ये बात कोर्ट के सामने सीबीआई रखती है नहीं, पूछताछ में क्या क्या बातें सामने आई, क्या क्या ग्राउंड है, तमाम चीजों को सीबीआई रखेगी। लेकिन अभी मनीष सिसोदिया कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं और आज बॉडी लैंग्वेज साफ तौर पर नजर आ रहा है कि काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं, हंसते हुए जा रहे हैं तमाम मीडिया। बिल्कुल राजूराज, देखिए पहले ही सीबीआई की तरफ से इन्हें कस्टडी में लेकर के पूछताछ किया गया है और रिमांड इनकी पहले भी बढ़ाई जा चुकी है। अब ऐसे में आज सीबीआई की तरफ से जो एविडेंस सामने रखे जाएंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेंगे इस केस की दिशा तय करने में। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र और राजूराज, आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए।